नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूँ ना, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि पढ़ते समय आपकी सारी जो भावना है, सारी जो इंद्रियाँ हैं, वो उसी काम को देखेंगी जो काम आप कर रहे हो। मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताऊँगा और सब लोग ये रिलेट करके भी देखेंगे कि हाँ, बंदा सही बोल रहा है। ठीक है? सबसे पहले मैं कुछ लाइनें बोलूँगा, आप उसको समझना कि यार देखो, आज के परिवेश में अगर कोई लड़का या लड़की, उसको मैं कहूँ कि रात में आपको जगना है और प्यार के लिए जगना है, तो बहुत सारे लोग पूरी-पूरी रात काट देते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करो कि अगर सेल फ़ोन पे अगर रात को मैं कहूँ कि अपने दोस्तों से बात करना है या अपने प्रिय फीमेल मित्र या मेल मित्र से आपको बात करना है, जिसको कि आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कहेंगे, तो रातें बहुत आराम से कट जाएँगी। इवन कई सारे लोग रात-रात बात भी कर लेते हैं, जगते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, आप सीरियसली लेना इसको और इस चीज़ को ये मत सोचना कि मैं आपका मज़ाक उड़ा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई बीमार है और तब आपको जगना पड़े, तो वो आपको एक बोझ की तरह लगता है। ठीक है? एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जो प्यार के लिए अगर रात भर जग सकता है, तो पढ़ाई तो अपने माँ-बाप के लिए भी रात भर जग सकता है, अपने बहन के लिए भी रात भर जग सकता है, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको कह दिया जाए ना आपके माँ-बाप द्वारा कि आज रात में बेटा आपको जगना है, आपको ये काम करना है, तुरंत कहोगे यार मेरे बस की नहीं है रात भर जगना, सोऊँगा कब? सुबह भी तो फिर सुबह लेट तक सोऊँगा, सुबह उठाने लगोगे, ऐसा-वैसा बहाने मारोगे। लेकिन अगर कोई लड़की या लड़की को लड़का कहे कि आज रात को ये बात करेंगे, आज रात को ये बात करेंगे, मतलब कोई टाइम सेट नहीं है। हम रात में बात करना स्टार्ट करेंगे तो फिर वो 5-6 घंटे हो सकता है सुबह मॉर्निंग भी हो जाए। तो ये चीज़ समझो कि हमारे अंदर क्या है। हम उस चीज़ के प्रति इतना तगड़े से अपना रिलेशन जोड़ के रखते हैं ना, जो चीज़ बहुत दूर है और जो चीज़ सही नहीं है असल ज़िंदगी में, और जो चीज़ हमारे जीवन को बहुत आगे ले जाएगी, उस चीज़ से हम संबंध जोड़ना ही नहीं चाहते। हम उससे कहीं न कहीं बचते हैं, कटते हैं, दूर भागते हैं। तो ये लाइन मुझे बतानी थी। अब आप देखना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आपको अगर किसी गलत कैटेगरी में हो, तो आपको अपनी कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि गर्लफ्रेंड एक गलत चीज़ है, बॉयफ्रेंड एक गलत चीज़ है, प्यार करना एक गलत चीज़ है, नहीं। लेकिन अगर आप बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के लिए रात भर जग सकते हो, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने माँ-बाप के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए रात भर जग पाओ। ठीक है? समझे ना इस लाइन को? अब चलिए बात आते हैं जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि पढ़ने के लिए आपकी सारी इंद्रियाँ खुल के बैठ जाएँगी। आपने कभी फ़ोन पे बात किया होगा? हेलो कौन? हाँ, मेरा नाम ये है। बात किया होगा ना? तो जब आप फ़ोन पे बात करते हो, तो उस टाइम सामने वाले को सुनते हो। अगर आप उसको जान रहे हो, तो थोड़ी अच्छी तरीके से सुनते हो। अगर वो कोई नया पर्सन है, तो और एकदम जिज्ञासा लगा के सुनते हो। हेलो, हाँ कौन? मैं अशोक बोल रहा हूँ। अशोक कौन भाई? बिल्कुल एकदम दिमाग लगाते हो ना, अशोक कौन? फलानी जगह का, जयपुर का अशोक, इधर का अशोक, एकदम सोचते हो ना, और वो चीज़ आपको याद भी रहती है। लेकिन जब आप अभी पढ़ते हो, शायद आप यूट्यूब से, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया, देखा नहीं है तो देखो अभी। अभी इससे पहले जो मैंने डाला था दोपहर में, उसको देखो कि किस तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाई एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है, वो देख लेना। तो जब आप यूट्यूब से पढ़ते हो या आप किताबों को पढ़ते हो, तो तब आप देखो कि आप जब फ़ोन पे बात करने वाला जो आपका दिमाग था, एकदम रिलेट करके, क्या वो दिमाग अभी आप किताब पढ़ने वाली चीज़ों पे लगा रहे हो? मतलब कि जब आप किताब पढ़ रहे हो, किताब शांत नहीं होती। आपको ऐसा लगता है ना कि किताब तो किताब है। किताब चिल्ला-चिल्ला के कहती है। किताब में जो-जो लाइनें लिखी होती हैं ना, अगर उसको ध्यान से देखो आप, एकदम गहनता से, पीछे अगर हाथी भी चिल्ला रहा हो तो आपको कोई लेना-देना नहीं है। आप एकदम उसमें घुसे हुए हो। तो किताब आपसे बातें करती है। और जिस दिन आप किताबों से बातें करना या फिर इवन आप कोई वीडियो देख रहे हो जिसमें मास्टर पढ़ा रहा है, तो उसको, उसकी जो आवाज़ है ना, उसको उस तरीके से लेना कि आप सेल फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो। हेलो, हाँ, राजीव, हाँ, इस तरीके से बात कर रहे हो, ऐसे रिलेट करना। सेल फ़ोन पे जब हम किसी से बात करते हैं, तो सारी की सारी बातें याद होती हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 1 घंटे पहले नमिता से क्या बात करी, आप पूरी की पूरी चीज़ें बता दोगे, मैंने नमिता से ये बात करी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे पहले आपने लूसेंट के पेज नंबर 12 में क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, तो शायद आपको बहुत कम चीज़ें याद हों, बहुत कम, माइनर। उसका अंतर यही है
कि जब आप नमिता से बात कर रहे थे, तो आपने अपना दिमाग पूरा का पूरा वहीं रखा। हाँ, ऐसा, हाँ, वैसा, हाँ, ऐसा, हाँ, वैसा। लेकिन जब आप अपनी किताबों से बात कर रहे थे, किताबें आपसे बात करना चाह रही थी, वो अपनी दिल की चीज़ें बता रही थी, लेकिन आप अपना दिमाग कहाँ ले जाते थे बीच-बीच में? कभी सर पे हाथ रख रहे हो, कभी बीच में कहीं और चले जा रहे हो, कभी कुछ और सोचने लग जा रहे हो, फिर बीच-बीच में उस किताब में उस किताब की बात नहीं सुन रहे। आप अपनी बात उसको सुनाना चाह रहे हो कि मैं जो साला लाइन पढ़ रहा हूँ ना, वो एग्ज़ैक्टली मेरे दिमाग में घुसनी चाहिए। आपने एक चीज़ नहीं सुनी होगी कि जीवन में 100% सत्य कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चोरी होते हुए देखे और हूबहू वो वृत्तांत कोर्ट में बताए, तो वो पूरा का पूरा कभी नहीं बता सकता कि चोर कौन से कपड़े पहन के आया था, चोर कितना कदम चला था, चोर ने कितने बजकर कितने मिनट पे चोरी किया था। वो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज करके बताएगा। जो चीज़ हम देखते हैं, वो एज़ इट इज़ हम कभी भी नहीं बता पाते। उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। आप कोई भी मूवी 100 बार, 100 हज़ार बार देखोगे और फिर भी अगर आप वो मूवी किसी को बताओ, उसमें 1% आप चीज़ें बदल कर ज़रूर बताओगे। उसी तरीके से पुस्तक भी हैं। लेकिन पुस्तक पढ़ने में गलती क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ने में गलती यही होती है कि हम ये सोचते हैं कि 100% एज़ इट इज़ मुझे वो वही का वही याद हो, वही की वही लाइन याद हो, वही का वही शब्द याद हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। किताब आपको चिल्ला-चिल्ला के आपसे बातें कर रही है, तो आपको भी उससे बातें करना चाहिए, क्योंकि जब बातें करोगे, तो आपको चीज़ें याद होगी। किताब जो बोल रही है, किताब में जो लाइन लिखी है, उसको अपने अपने आप से आने दो, बातें करो उससे। और चीज़ें जब समझ में आएगी, तो आपको देखना, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। हालाँकि किताब में जो चीज़ हूबहू लिखी है, वो हूबहू नहीं पढ़ बता पाओगे। एक अच्छा टीचर से जब आप पढ़ोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। जो जो प्रोफ़ेसर देखिए ना, आपने प्रोफ़ेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैं इवन आपके घर में डीडी फ्री डिश लगा होगा, उसके अंदर देखना फ्री के लेक्चर आ रहे होते हैं आईआईटी के, आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, इनके मास्टर ना वहाँ से बैठ के पढ़ा रहे होते हैं टीवी पे। वहाँ देखना वो टीचर कैसे पढ़ाते हैं। वो किसी भी किताब का कॉपी पेस्ट नहीं करते। हालांकि पढ़ा उन्होंने किताबों से ही है, लेकिन उस किताब का ज्ञान हूबहू नहीं दे पाते। वो अपने तरीके से उस ज्ञान को देते हैं। कुछ चीज़ पहले बताते हैं, कुछ चीज़ बाद में बताते हैं। लेकिन अगर आप हूबहू किताब के ज्ञान को सोचे ना कि एग्जैक्टली मुझे वो लाइन याद हो जाए, एग्जैक्टली मुझे वो फॉर्मूला याद हो जाए। हालांकि फॉर्मूला तो एग्जैक्टली ही याद करना पड़ता है, लेकिन उसको याद करने का, उसको आगे पीछे सेट करने का तरीका वो आपका होना चाहिए। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये सूत्र मुझे देना था। अब से आप समझ लेना कि जब भी आप पढ़ने बैठना, सारी इंद्रियां खोल के बैठना। जिस तरीके से आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, जब भी पढ़ना, ये सोचना कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ किससे? आशा से। आशा, अगर आप आशा हैं, तो आप आशा ये सोचना मैं बात कर रही हूँ अशोक से। ठीक है? इस तरीके से बात करना। इस चीज़ों को माइनर मज़ाक में लेना, गलत में मत लेना। ठीक है? जीवन में हर चीज़ अपना एक अस्तित्व रखती है। ये भी चीज़ें ठीक हैं। कई सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि सर, कि भाई ये बताइए यार, मैं अपने मतलब मैं गर्लफ्रेंड भी है और मैं गर्लफ्रेंड के साथ मतलब पढ़ाई कैसे करूँ? तो इन सब चीज़ों के लिए वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, तो वो चीज़ इसमें कवर हो गई है। अब ये आप समझ लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो यहाँ इधर इस तरफ राइट, शायद आपका लेफ्ट होगा कि राइट होगा पता नहीं, आप इसको दबा देंगे तो इससे मेरी मदद हो सकती है, क्योंकि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तो मदद के अ, अपेक्ष में आपको मदद करना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। एक देश का अच्छा नागरिक कहलाता है ना? तो आप मदद कर सकते हैं मेरी, क्योंकि मैं भी आपकी मदद कर रहा हूँ। हालाँकि अभी आपके ऊपर है मदद करें ना करें, लेकिन मेरा कहना है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई-बहनों में, बड़े भाई-बहनों में मेरे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।